को जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं पितृदोष के ऊपर। क्यों? क्योंकि आने वाला समय श्राद्ध काल का है। कुछ ही दिनों में हमारे सामने पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएंगे। ये गणेश उत्सव के तदुपरांत पितृपक्ष, उसके उपरांत तो फिर नवरात्र। अब वर्ष में एक बार पितृकाल आता है, श्राद्ध काल आता है, और हम लोग क्या करते हैं, इन श्राद्ध काल को अशुद्ध मानते हैं, अशुभ मानते हैं, जबकि ये अशुद्ध नहीं है, अशुभ नहीं है, सत्य कहूं तो शुभ है। क्यों? क्योंकि जिन माता पिता के माध्यम से इस शरीर की उत्पत्ति हुई है, यदि वो माता पिता हमारे जीवन में नहीं तो उनके ऋणी हैं। हम उनकी कमाई खाते हैं, हम उनकी खेती बाड़ी जमीन जायदाद इत्यादि का प्रयोग करते हैं, उनके नाम और गोत्र के अनुसार हमारा जीवन चलता है, तो अशुभ कैसे हुए? अब आप जरा सोचें, क्या कभी किसी गणेश जी के अथवा किसी विष्णु जी के अथवा शिव जी के अथवा ब्रह्मा जी के अथवा किसी के नाम से तो गोत्र नहीं है? हाँ, यह सत्य है कि यह अगर ना होते गणेश शिव ब्रह्मा, तो यह संसार ना होता। क्योंकि भगवान विष्णु पालक है, भगवान शिव संहारक है और ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। परंतु प्रारंभिक चरण में यदि देखा जाए तो हमारी उत्पत्ति जहां से हुई वो है पंच तत्विक माता पिता के शरीर से। अतः हम सभी माँ बाप के ऋणी हैं। तो इसलिए जिनके माता पिता हैं जीवित, वो तो अपने माँ बाप के चरणों को स्पर्श करके रोज पितृ से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जिनके नहीं है माता पिता, वो कैसे ऋण से मुक्त हो जाए? प्राय हम कुंडलियों में देखा करते हैं, जन्म कुंडलियों में पितृदोष होता है। यदि सूर्य पर राहु और शनि केतु इत्यादि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो पितृदोष लगता है। और जब पितृदोष लगता है तो क्या क्या अमंगल होता है, हम आपके साथ चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप कहीं पर जा रहे हैं, घर से निकले हैं तैयार होकर के, अचानक आपके सामने कोई खाली बाल्टी लेकर मिल जाता है, आपके सामने कोई अपशकुन आ जाता है, आपके मार्ग को बिल्ली काट देती है, आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है ना? तो यह पितृदोष का प्रभाव है। उसके उपरांत, पितृदोष के उपरांत हम फिर भी सतर्क नहीं हो पाते। यदि आपके पति पत्नी में अनबन रहती है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए ताकि पति पत्नी में अनबन न रहे। अब नहीं तो आगे और अमंगल की बातें हम कर लेते हैं। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते अचानक दाल में बाल निकल आया, सब्जी में बाल निकल आया, रोटी में बाल निकल आया, ये भी दोष है। जिस भोजन में बाल निकल जाए वह भोजन दूषित हो जाता है, बिल्कुल उस भोजन को वहीं त्याग देना चाहिए। ठीक है? पितृदोष, आपकी दीवारें बढ़िया बढ़िया हैं, अच्छी खासी कोठी बनाई है, बंगला बनाया है, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान किया कहीं ना कहीं दरार हो जाती है, दीवार चिटक जाती है अथवा फर्श फट जाता है? यह पितृदोष का प्रमाण है। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके सामने व्यापार सफलता नहीं देता, नौकरी करते हैं, अगर प्राइवेट कैरियर है आपका तो प्राइवेट कैरियर ही नहीं सेटल हो पा रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके ऊपर वाले ऑफिसर आपको दबाने का प्रयास करते हैं, आपका सिर दर्द ही करने लगता है, मूड ऑफ हो जाता है। पितृदोष का कारण, इसका कारण पितृदोष है। फिर अचानक कभी कभी आप देखें, तैयार होकर के आप जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं, कहीं से फोन आ गया किसी रिश्तेदार का कि भैया ये बात हो गई, कोई दुर्घटना हो गई। आप वापस चले आते हैं। ठीक है?
तो ऐसे अमंगल यदि होते हैं तो पितृदोष है। जेब में से अचानक पैसे निकल जाते हैं, पितृदोष है। स्वप्न में आपको रोते हुए पितरों के दर्शन होते हैं, पितृदोष है। सर्प के दर्शन होते, पितृदोष है। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आपके अंदर मैं भ्रम पैदा करूं, मैं भ्रम पैदा नहीं करता, किंतु यह सत्य है कि पितरों के आशीर्वाद से हम वैभव और पुत्र इत्यादि की प्राप्ति करते हैं, शारीरिक सुख की प्राप्ति करते हैं। यदि पितरों का दोष नहीं है तो, अगर है तो ये सब हमें अप्राप्य हो जाते हैं। ठीक है। अतः अब हम पितृ दोष के निवारण के लिए वर्ष भर में आने वाले इन 15 दिनों में उनके लिए क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि भैया पितृ पक्ष है, श्राद्ध काल है, इनमें कोई नई चीज मत खरीदो। सत्य कहता हूं, मैं तो खरीदने में खुशहाली महसूस करता हूं। सभी दिन देवताओं के हैं, लेकिन हमारे पितरों के दिन कौन से हैं? वो यही 15 दिन ही तो है। और जब आप पितरों को प्रसन्न करते हैं तो ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। क्यों? जब उपासना कर्म कांड क्षेत्र में हम आते हैं तो उसमें आता है एक श्लोक, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इत्यादि का नमन किया जाता है। अब मेरा कहने का भाव है कि इन 15 दिनों में पितरों का श्राद्ध का लोप मत करिएगा। इन 15 दिनों में आप अपने कर्मकांड पूजा उपासना को भी मत छोड़िएगा। सब कुछ करके भी वह कर्म भगवान के अर्पण करते हुए कहिए कि हे प्रभु, मेरे माता पिता और पितरों को स्वर्ग में स्थान देना, वैकुंठ में स्थान देना। मैं अपने सारे पुण्य उनको अर्पण करता हूं। यह पितृदोष को समाप्त करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का पठन पाठन श्रवण करने से पितृदोष शांत होता है। इन 15 दिनों में आप बड़े आराम से श्रीमद् भागवत का पठन पाठन कर सकते हैं। फिर नियम ले ले, गौ माता को पितृपक्ष में निश्चित ही भोजन देंगे, और सूखी रोटी नहीं, घी लगा करके बढ़िया चुपड़ के और उसके ऊपर गुड़ रख करके, खीर रख करके, जो भी आपको प्रिय लगे आप गौ माता को दे, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है। आपको आशीर्वाद मिलेगा, आप फलीभूत होंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। करके देखिएगा। पुनः भोजन का एक हिस्सा चांडाल के लिए निकाल दीजिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए आप निकाल दीजिए। उसमें सरसों का तेल चुपड़ करके कुत्ते को डालिए। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऋण खत्म होता है। आप उसके उपरांत भगवान सूर्य को भी आप अर्घ जरूर प्रदान करें। सूर्य को अर्घ प्रदान करने का मंत्र क्या है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। सूर्य को अर्घ प्रदान करने का मंत्र है ओम एहि सूर्य सहस्तांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयमा भक्त्या गृहणार्ध दिवाकर। हे भगवान सूर्य आदित्य देव, आप हजारों अंशों वाले हैं। आपकी रश्मियां प्रस्फुटित होती हैं चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में आपका तेज फैलता है। इसलिए मैं अपने इस अर्घ को आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। कृपा करके मेरी इस अर्घ को स्वीकार करें। अच्छा, अब उसमें थोड़ा सा चावल डाल लीजिए, कुमकुम डाल लीजिए। चावल चींटियां खाएंगी, पंछी खाएंगे, न जाने किस वेश में पितृ
भ्रमण करते हुए हमारे यहाँ आते हैं। चलिए अब और बताते हैं। ब्राह्मण पुरोहित 15 दिनों तक आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं आते हैं। उनको श्रद्धापूर्वक इन 15 दिनों के लिए बुलाएं और कहें कि हमारे यहाँ पितृ के लिए तर्पण करवा दिया करें महाराज, क्योंकि कर्मकांडी व्यक्ति को आता है, वो पारंगत होते हैं। तो उनके माध्यम से यदि आप कर सकते हैं ब्राह्मण के द्वारा तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते अगर ब्राह्मण के द्वारा तो आप स्वतः एक पीतल के परात में गंगा जल, पुष्प, चावल, तिल, जौ इत्यादि लेकर के उनको तिलांजलि दें और तिलांजलि देने के बाद पुनः पितरों को प्रणाम करके आशीर्वाद लें। निश्चित मानिए कि आपके जीवन काल में प्रसन्नता छलकेगी। हम आगे चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे होता है। हालांकि हम यह जो चर्चा है बड़ी ना हो इसलिए उस कुंडली का विभाग नहीं दे रहे, परंतु हम देंगे अवश्य कि पितृदोष कब लगता है और जन्म कुंडली के अनुसार अन्य उपाय हम पितृदोष के लिए अगले वीडियो में देंगे। तो 15 दिनों तक आप लोग ये पितृ विसर्जन तक आप अवश्य ही पितरों को जलार्पण करें और अपने जो पितृ जिस तिथि में स्वर्गलोक गए अथवा यमपुरी गए, बैकुंठ गए, उनको अवश्य ही ध्यान करके नमन करें। आपका जीवन सुखद हो, आपके जीवन में मंगलमय वातावरण बने, आपके बच्चे प्रसन्न रहे, आपका शरीर कांतिमान, शांतिमान, आरोग्य युक्त रहे, धनवान रहे, आपके पास अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी इत्यादि हो। अगर आप चाहते हैं तो आप ये सब अवश्य ही करें। बस यही लेते हैं विदा आप सभी से। ओम जय श्री कृष्ण।